Hello friends, welcome to our channel Pathfinder for Net JRF। मैं लाया हूं आपके लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाकर जेआरएफ क्वालिफाई करें। पहले क्वेश्चन में बताना है गलत कौन सा स्टेटमेंट है। पहला है भौगोलिक दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। दूसरा, हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों में से एक है। तीसरा है भारत के जो पश्चिमी तट है उनका निर्माण नदियों से जमाव द्वारा हुआ है। और चौथा है भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का वृहद भंडार है। आंसर होगा सी, भारत से पश्चिमी तट का निर्माण नदी से जमाव द्वारा नहीं हुआ है जबकि भूमि से उत्थान और निर्गमन द्वारा हुआ है। भारत का पश्चिमी तट यहां पर है, ये वाला हिस्सा पहले बड़ा था, ये टूटकर नीचे धंस गया भ्रंश के द्वारा। अब ये वैसे हुआ, इसका प्रमाण अपने को यहां पर मिलता है कि जो ढाल है वो इधर है, सभी बड़ी नदियां इधर ही जाती है, ढाल इधर है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये यहां पर भी कुछ ना कुछ था। जैसे पर्वत होता है ना दोनों तरफ, वैसे इधर यहां पर ये नीचे धंस गया है। बाकी जैसे हिमालय है वो सबसे नवीन वलित पर्वत है, प्रायद्वीपीय पठार सबसे पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन ए, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है। सही है, यानी हमेशा बहती रहती है, सर्दी हो गर्मी हो वर्षा हो या सूखा पड़े, ये नदियां हमेशा बहती रहती है। कारण है यानी ऐसा क्यों है, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है, तो ये सही है। परंतु अब अपने को आंसर में बताना है दोनों सही है, जो आर है वो ए सी सही व्याख्या करता है। दोनों सही है परंतु व्याख्या नहीं है, ए सही है आर गलत है, ए गलत है आर सही है। ऐसे क्वेश्चनों में दोनों स्टेटमेंट ध्यान से पढ़े, दोनों एक दूसरे से लिंक होने चाहिए। जब तक लिंक नहीं होंगे, जुड़ेंगे नहीं एक दूसरे से, तब तक व्याख्या नहीं होगी। वैसा ही इसमें हुआ, दोनों सही है परंतु व्याख्या नहीं है। जैसे पहले में है हिमालय की नदियां सतत यानी हमेशा पानी रहता है, तो सही है। दूसरा, जो पानी है वर्षा है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है अधिकांश, ये भी सही है। परंतु दक्षिणी पश्चिमी मानसून जून से सितंबर तक ही रहता है। अब जून से सितंबर से अलावा भी तो पूरे वर्ष भर पानी चाहिए जिससे ये नदियां सतत वाहनी रहे। तो यानी ये फैक्टर सही है, ये दोनों चीजें सही है, ये सतत वाहनी भी है और दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा भी मिल रही है। परंतु दक्षिणी पश्चिमी मानसून पूर्ण रूप से जिम्मेदार नहीं है जिससे कि ये नदियां सतत वाहनी बनी रहे, तो ये इस चीज की व्याख्या नहीं करता। अगर ये जिम्मेदार हो तो जून से सितंबर जैसे अपने होती है ना, राजस्थान में नदियां, राजस्थान से नदियां जब वर्षा होती है तभी आती है, या प्रायद्वीपीय पठार की नदियां, तो ऐसे में और चीजें भी जिम्मेदार हैं जिससे हिमालय की नदियां सतत वाहनी है। तो कौन सी चीज जिम्मेदार है, ग्लेशियर। ग्लेशियर से
हमेशा पूरे वर्ष भर इन्हें पानी मिलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, इनमें सबसे प्राचीनतम श्रेणी है शिवालिक, निम्न हिमालय, वृहद हिमालय, धौलाधर श्रेणी। आंसर होगा सी, वृहद हिमालय या महान हिमालय। ट्रांस हिमालय ऑप्शन में नहीं था, नहीं तो ये हो जाता सबसे पुराना। अब हिमालय बना वैसे एक साथ बना या अलग अलग चरणों में बना? एक साथ हिमालय नहीं बना, इतना बड़ा पर्वत है एक साथ थोड़ी बनेगा, एक साथ नहीं बना, तो अलग अलग चरणों में बना। तो कैसे बना? ये इंडिया है और ये यूरेशियाई प्लेट है। इंडिया वाली प्लेट इधर जा रही है, बीच में क्या है? सागर है। इधर से नदियां हैं, इधर वाली नदियां अपना मलबा इसमें डाल रही है टेथिस सागर में। अब इस मिट्टी पर जब इंडिया वाली प्लेट आगे बढ़ती है तो इस मिट्टी पर दबाव बनता है। दबाव बनता है तो जैसे ये प्लेट और ये प्लेट ये एक दूसरे से आगे बढ़े और बीच में अगर कोई चीज हो तो दबाव बन के ऊपर फोल्ड हो जाएगी। तो वैसा ही यहां पर हुआ, यहां पे फोल्ड हुआ ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और लास्ट में कौन सा बना? शिवालिक। तो चार श्रेणी में बना। सबसे पहले ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक सबसे लास्ट में और सबसे नया पर्वत श्रेणी बनी है। नेक्स्ट है, शिवालिक पहाड़ियां कौन सी पर्वत श्रृंखला का भाग है? अरावली, पश्चिमी घाट, हिमालय, सतपुड़ा। इजी है, आंसर होगा सी, हिमालय सबसे लास्ट में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई बतानी है, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। आंसर होगा ए। यह लगभग 2400 किलोमीटर लंबी है और ऊंचाई है 900 से 1200 मीटर के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक शैल समूह है से दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है? मध्य भूमि, अंतरा पर्वतीय, गिरिपद या अनुसमुद्री। भाबर होता क्या है क्या चीज? भाबर होता है जैसे ये पर्वत है, इस पर्वत में नदी आ रही है, नदी के साथ पर्वत से टूटकर छोटे बड़े पत्थर भी आ जाते हैं जो यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। अब ये नदी आगे चली जाती है लेकिन इन पत्थरों से नीचे से जाती है, ऊपर क्या रहते हैं? पत्थर। तो ये जो पत्थरों का जमाव है यही भाबर है। तो भाबर है वो शिवालिक से गिरिपद क्षेत्र हुए, यानी गिरि यानी पर्वत, पर्वत का पद यानी नीचे वाला क्षेत्र, जो पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तिस्ता से बीच में समतल मैदान है। यानी सिंधु से तिस्ता यानी ब्रह्मपुत्र उधर तक फैला हुआ है हिमालय के साथ साथ, जो 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी श्रृंखला में है और इसमें बजरी, पत्थर, कंकड़ इनका जमाव मिलता है। और इस वजह से क्या होता है, ये कृषि कार्यों हेतु अनुपयुक्त होता है। जब पत्थर होंगे, बजरी होगी, उसमें पेड़ पौधे थोड़ी लगा सकते हैं अपन, वो चीज है। लघु हिमालय स्थित है ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, शिवालिक महान हिमालय, शिवालिक ट्रांस हिमालय, शिवालिक बाह्य हिमालय। ये बी आंसर होगा, हमने करा था। ट्रांस हिमालय सबसे पहले बना, फिर वृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय और लास्ट में शिवालिक। वृहद हिमालय या
महान हिमालय। तो इन दोनों के बीच में कौन सा स्थित है? लघु हिमालय। सबसे नवीन वलित पर्वत है? विंध्य, अरावली, शिवालिक, अन्नामलाई। आंसर होगा शिवालिक। ऐसा क्वेश्चन मोस्टली मिल ही जाता है नेट वाली एग्जाम में। जासवर, धौलाधर, लद्दाख, काराकोरम, इनको दक्षिण से उत्तर जमाना है, यानी सबसे दक्षिण में कौन सी है और सबसे उत्तर में कौन सी है। ये ऑप्शन है आपके पास। आंसर होगा ए, धौलाधर, जासवर, लद्दाख और काराकोरम। सब यानी सबसे नीचे धौलाधर, फिर ऊपर जाओगे जासवर, फिर लद्दाख और फिर काराकोरम श्रृंखलाएं अपने को मिलती है देखने को। ये वाला सेशन और पिछले वाला सेशन दोनों अच्छे से याद कर लेना। इसमें भी वही बताना है, उत्तर दिशा में कौन सा जाता है, यानी दक्षिण से उत्तर। 4 श्रृंखलाएं हैं इसमें भी, 3 तो वो सेम ही है, जासवर, लद्दाख, काराकोरम। पीर पंजाल वाली बतानी है। आंसर होगा बी, सबसे नीचे यानी दक्षिण में कौन सी है? पीर पंजाल, फिर जासवर, लद्दाख और इससे नीचे भी कौन सी आ जाएगी? धौलाधर। पिछले वाले सेशन में उत्तर से दक्षिण जमाया था, अब पूर्व से पश्चिम करना है। तो इसमें है एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। इन पर्वत श्रृंखलाओं को पूर्व से पश्चिम की ओर रखना है। आंसर होगा कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलाधर। यानी सबसे पूर्व में कौन सी होगी और ये पश्चिम में, तो सबसे पूर्व में कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह पूर्व में तीस्ता नदी और पश्चिम में तामूर नदी, इन दोनों के बीच हिमालय में स्थित है। यह पूर्वी नेपाल और भारत के सिक्किम में स्थित है, यानी नेपाल में भी थोड़ा सा हिस्सा है। एवरेस्ट सबसे ऊंची है, सब जानते हैं। यह नेपाल और तिब्बत इन दोनों की सीमा पर स्थित है। ऊंचाई 8,848 मीटर। अन्नपूर्णा चोटी उत्तर मध्य नेपाल में है। धौलाधर चोटी भी नेपाल के मध्य में स्थित है। अन्नपूर्णा चोटी पश्चिम में स्थित है और ये 8,167 मीटर ऊंची है। ये क्वेश्चन है ट्री लाइन बतानी, यानी पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय दोनों में से कौन से में ट्री लाइन ज्यादा ऊपर है, कौन से में कम है। ट्री लाइन है क्या, यानी ऐसी लाइन, ये पर्वत है तो इस पर्वत में ऐसी सीमा या रेखा जिससे बाद पर पेड़ ना मिले, वो कौन सी हो गई? ट्री लाइन। अब हिमालय इतना बड़ा है, ये इंडिया हो गया, ये हिमालय है, ऐसे ही है। तो इसमें ये पश्चिमी हिमालय, ये पूर्वी हिमालय, तो इन दोनों में ट्री लाइन कौन से में ज्यादा ऊपर है? तो ये देखो, ये पूर्वी हिमालय, ये बंगाल की खाड़ी, ये 0 डिग्री। पूर्वी हिमालय
समुद्र से पास भी है, 0 डिग्री से पास भी है, जबकि पश्चिमी हिमालय समुद्र से दूर है, 0 डिग्री से भी दूर है। तो इस वजह से पूर्वी हिमालय में गर्मी ज्यादा होगी, वर्षा भी ज्यादा होगी, जबकि पश्चिमी हिमालय में सर्दी ज्यादा होगी। और पश्चिमी हिमालय में साइबेरिया से आने वाली हवाएं भी है, यहाँ पे आते आते दूरी हो जाती है ज्यादा। तो यहाँ पे जब पूर्वी हिमालय में गर्मी ज्यादा होगी, यानी पर्वत ज्यादा पेड़ ज्यादा ऊंचाई तक पाए जाएंगे, जबकि पश्चिमी हिमालय में पेड़ थोड़ा कम ऊंचाई पर पाए जाएंगे। इसमें बताना है अक्साई चीन का भाग है। काराकोरम श्रेणी, शिवालिक, कश्मीर घाटी, लद्दाख पठार। आंसर होगा लद्दाख पठार, डी। अक्साई चीन भारत, चीन और पाकिस्तान तीनों की सीमाओं के सम्मिलन संधि स्थल है, यानी ये चीन हो जाएगा, ये भारत वाला हिस्सा और ये पाकिस्तान, तो ये वाला हिस्सा अक्साई चीन है। इस भारतीय भूभाग पर 1962 में जो युद्ध हुआ था, तभी से चीन ने अपना कब्जा कर लिया था और अभी तक विवाद में है, और लद्दाख पठार अक्साई चीन क्षेत्र में स्थित है। हिमालय पर्यायवाची है, यानी जो हिमालय बोलते हैं वो कौन सी श्रेणी को बोलते हैं? 4 श्रेणियां: ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, महान हिमालय, शिवालिक हिमालय। आंसर होगा सी, मध्य हिमालय का पर्यायवाची है हिमालय। इसे लघु हिमालय, महाभारत श्रेणी अथवा हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं। सबसे नवीन बताया था, अब इसमें बताना है सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी विंध्य है, अरावली है, हिमालय है या सतपुड़ा है। तो हिमालय तो नहीं होगा, देखो आंसर होगा बी, अरावली। अरावली सबसे प्राचीन श्रेणी है, ना केवल भारत बल्कि विश्व में भी। ये गुजरात से होते हुए राजस्थान, हरियाणा और लास्ट में दिल्ली में समाप्त होती है। 800 किलोमीटर लंबाई है और निर्माण प्री कैम्ब्रियन में हुआ था, यानी 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व। ये सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, 1722 मीटर। थैंक यू।